हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो ये ज्योतिषी लोग बताते हैं कि क्या होता है। टैरो रीडर भी बहुत ज्यादा बताते हैं इस बारे में। तो देखिए, जो टैरो रीडर बताते हैं या ज्योतिषी बताते हैं राशि के बारे में, क्या बोलते हैं कि फला राशि है, इस पे मतलब जब 1 महीने बाद शनि इसमें जाएगा या मंगल इसमें जाएगा इस राशि में, तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। क्यों चमक जाएगी, क्यों चमकेगी? किसी को बताने से चमक गई किस्मत? नहीं चमकी। कभी मत विश्वास करना इन सब चीजों पे, कभी विश्वास गलती से मत करना, मैं बता रही हूँ। और क्यों नहीं करना है मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे अगर राशि का ही खेल होता, अगर इतने ज्यादा राशि पावरफुल होती तो क्या होता। जैसे माता सीता थी ना त्रेता युग में, और उसी युग में शूर्पणखा भी थी। तो सासे वो भी थी, तो राशि तो एक ही हुई। राशि तो एक ही हुई ना, कुंभ राशि। और दूसरी बात, उसी त्रेता युग में हमारे प्रभु श्री राम आए, और उसी त्रेता युग में इतना बड़ा राक्षस दानव रावण भी आए। तो रारा से थे, मतलब तुला राशि हुई उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, नाम दोनों के रारा से थे, राशि एक थी। यहाँ सा से था माता सीता और शूर्पणखा की, तो वो कुंभ राशि थी। लेकिन बताइए, उनके और उनके नेचर में, माता सीता जी के नेचर में और शूर्पणखा के नेचर में कितना अंतर था, कितना अंतर था। आप खुद विचार करिए कि सच में ये बात सही है या नहीं है। और प्रभु श्री राम का और रावण का देख लीजिए, राशि एक थी लेकिन काम किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सब चीज कर्मा पे डिपेंड होता है। सब चीज कर्मा पे। कोई भी आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो, कोई भी योग हो, कल काल सर्प योग हो, मांगलिक दोष हो, कुछ भी कोई भी दोष हो, चंडाल योग हो, बहुत से मैंने पढ़ा है ज्योतिष के बारे में, तो मुझे पता है कि ये ज्योतिष जो होती है, ज्योतिष की काफी चीजें हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, ज्यादा नहीं है, इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज हर चीज का मैं रखती हूँ। तो मुझे पता है ये सब फेल हो जाता है, क्योंकि जो मेरा नाम है उस नाम से, उस अक्षर से बहुत लोग हैं। क्यों? आप ही सोचिएगा, आपके नाम वाले बहुत, अब जैसे मुकेश अंबानी है, तो कोई जिसका नाम मुकेश है वो भी उन्हीं तरह प्रॉपर्टी वाला होगा? नहीं होगा, क्योंकि सब कर्मों का खेल होता है। आप पिछले जन्म में जो कर्म करके आए हो उसके उसका फल आपको मिलेगा। आप सोचते हो उससे भाग पाओगे, नहीं बच पाओगे। अब बहुत लोगों के किस्मत में क्या होता है, पंडित जी ने देखा कुंडली, बोला अरे भाई तुम्हारे में तो अरबपति लिखा है बनना, लेकिन वो बेचारा देखा, अभी आप देखो तो रोड पे भीख मांग रहा है। तो क्यों मांग रहा है? क्योंकि कर्मों का खेल है। पिछले जन्म में उसने क्या किया, उसका कर्म तो देखिए क्या करके आया। हो सकता है कितने पाप कर्म करके आया हो, तो उसके उसका फल तो मिलेगा ना, मिलेगा। तो मेन चीज होता है कर्मों का। इसीलिए ज्यादा ध्यान आप इस पे मत दीजिए, ज्योतिषी वगैरह पे या उनकी बातों पे, और न ज्योतिष पे, क्योंकि यहाँ सब कुंडली धरी रह जाती है। जिस दिन भगवान चाह लेते हैं तो मौत भी टल जाती है। इतना आप हमेशा याद रखना कि भगवान से बड़ा, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अगर ईश्वर चाहते हैं तो कौन था? मार्कंड ऋषि थे। वो पता है क्या, वो अपने मृत्यु को भी टाल दिया था उन्होंने। जो महामृत्युंजय जाप करके उन्होंने टाल दिया था। क्यों टाल दिया था? उनकी तो मौत लिखी थी, उनकी कुंडली में मौत का योग था, मृत्यु योग। तो टल जाता है। क्यों टल जाता है? क्योंकि भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा पावर है। तो इसलिए आप इन सब चीजों से बच के सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए। आप भगवान को पकड़िए, पकड़िए भगवान को, उनका नाम जाप करिए, राम नाम का जाप करिए, आप राधे राधे बोलिए, मतलब जिस चीज में आप कंफर्ट हो वही बोलिए। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने से राम नाम, मैं तो अपने राम नाम का जाप करती हूँ। और आप किसका करते हो आप डिसाइड करो, लेकिन करो। भगवान का मतलब पूजा पाठ बहुत जरूरी है। आप भक्ति करोगे, पूजा पाठ करोगे, तो कुंडली सब फेल हो जाएगी, सब धरी की धरी रह जाएगी। आपके अगर करोड़पति है तो आप रोडपति बन जाओगे। अगर आप रोडपति हो ना, तो भक्ति से आप करोड़पति भी बन सकते हो। इतना हमेशा लिख के रख लेना, क्योंकि भगवान की जो कृपा होती है ना, वो सबसे ऊपर है। यहाँ ये ज्योतिष शास्त्र सब चीज यही धरा का धरा है। अंक शास्त्र, आजकल अंक शास्त्र में लोग बताते हैं कि 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले ये किस्मत वाले होते हैं, ऐसे किस्मत वाले होते हैं। मतलब अच्छा बुरा सब मतलब प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि सारी चीज भगवान पे है बस। अगर आपने भगवान को पकड़ लिया तो ये सब चीजें छोटी लगने लगती हैं, सच में छोटी हैं। ये सब चीजें छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि और लेकिन ये भी है, जब भगवान अपनी तरफ पकड़ाते हैं, अपना हाथ पकड़ाते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं,
तो कष्ट भी बहुत मिलता है। अब आप आपकी कुंडली में लिखा रहेगा भले कि आप बहुत सुख झेलोगे, बहुत ज्यादा सुख आपको झेलोगे तो मतलब पाओगे, लेकिन वो दुख में झिलवाते हैं प्रभु जो हैं। लेकिन वो इंसान जो टूटता नहीं है, फिर वही एक अच्छा और सच्चा भक्त बन जाता है भगवान का। जैसे भक्त प्रहलाद बन गए, भक्त ध्रुव बन गए, मीराबाई बन गई। ये सब क्या थे, कितना कष्ट आया, लेकिन कष्ट से घबराना नहीं है। आप ये सोचो कि मुझे कष्ट मिल रहा है, मैं भक्ति क्यों करूं, तो ये आपकी सोच गलत है। आप पॉजिटिव बनिए। पॉजिटिव कब कब बनेंगे, जब राम नाम का जप करेंगे, जब भी भगवान का नाम देखिए, फिर आपकी बुद्धि को कैसे भगवान पॉजिटिव बना देते हैं, ये हमेशा याद रखना। इसलिए ज्योतिष और इन सब चीजों को कम मानिए और भटकिए मत, मानिए बस लिमिट में। मतलब कभी अपना पैसा मत वेस्ट करिए इन सब चीजों के पीछे, ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।